एसएससी सीपीयू 2025 में होने वाला कंपटीशन क्या अब तक के एसएससी सीपीयू का सबसे कम कंपटीशन है, या फिर क्या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इस बार जिस बच्चे ने सीपीयू की नौकरी लेनी है, इससे ज़्यादा गोल्डन चांस उसके पास बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो क्या ये पूरा का पूरा फैक्टर है? कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस बार सीपीयू का एग्ज़ाम आपका दिया? तो दोस्तों, एक आरटीआई लगाई थी एक भाई ने, और उस आरटीआई का भी रिप्लाई आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेम जयप्रकाश दारा, 17/12/2025 को आरटीआई लगाई गई थी। और इस आरटीआई के जवाब में हमको पता चला है 1,76,000 कैंडिडेट्स ने लगभग आपका एसएससी सीपीयू 2025 का एग्ज़ाम टायर 1 दिया है। और इन्हीं कैंडिडेट्स में से कुछ कैंडिडेट्स आपके शॉर्टलिस्ट होंगे टायर 2 के लिए, जो कि होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पे सडन ड्रॉप है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि पिछले बार 2023 में आपके टोटल फॉर्म्स अप्लाई हुए थे 8,21,000, और कितने कैंडिडेट्स ने आपका पेपर दिया था? सिर्फ 3,35,000 कैंडिडेट ने पेपर दिया था। 2024 में दोस्तों 7,34,000 फॉर्म आपके फिलअप हुए थे, और इस साल आपको देखने के लिए मिला था कि जो आपकी भर्ती हुई थी एसएससी सीपीयू की, वो काफ़ी ज़्यादा लेट हुई थी। और इसी भर्ती में आपकी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने के लिए मिला था वैकेंसी इंक्रीज़ का। वैकेंसी बहुत ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ हुई थी, भले ही भर्ती लेट हुई थी, बट वैकेंसी इसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी। और लगभग 5,300 समथिंग या 5,400 समथिंग आपकी वैकेंसी फाइनली लास्ट में जाकर के बन गई थी। तो एक ये पॉजिटिव पॉइंट था इस वाली भर्ती का। और जो इसकी इनिशियल आई थी भर्ती, वो आई थी 4,100 समथिंग कुछ भर्तियां आई थी, और लास्ट में जाकर के आप देख सकते हो 5,400 के समथिंग आपकी वैकेंसीज हो गई थी। कौन सी रैंक के लिए? सब इंस्पेक्टर रैंक के लिए। बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों सब इंस्पेक्टर रैंक में लगना। तो इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आपको पिछली बार वाली भर्ती में देखने के लिए मिला। इस बार वाली भर्ती में आपके सिर्फ और सिर्फ 3,100 वैकेंसीज आई थी। मोटा मोटा 3,088 समथिंग है, बट आप इसको 3,100 वैकेंसीज मान सकते हो। और इसमें फॉर्म कितने भरे गए थे? 5,60,000। इतना बड़ा यहाँ पर आपको ड्रॉप देखने के लिए मिल रहा है, लगभग 1.8 लाख कैंडिडेट्स का। और उससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि पिछली बार जब 3,30,000 कैंडिडेट ने पेपर दिया था, इस बार सिर्फ और सिर्फ 1,70,000 कैंडिडेट्स ने आपका पेपर दिया है। और उसमें से जो अभी हमने लेटेस्ट वीडियो बनाई थी, जो कल वीडियो हमने पब्लिश करी है, जिसमें हमने रैंक मित्रा के डेटा के ऊपर बात करा है, और हमने वहाँ पर देखा है कि 60,000 कैंडिडेट्स का हमारे पास डेटा है। तो ये जो 60,000 कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, ये क्रीमेस्ट ऑफ द क्रीम कैंडिडेट्स हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा कंपटीशन कम हो गया है। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर कंपटीशन इतना सडनली ड्रॉप होता है, ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट इस मैनर में ये बन जाता है क्योंकि कैंडिडेट्स का जो ट्रस्ट है वो इस पर्टिकुलर वैकेंसी पर अब इतना नहीं रहा, क्योंकि 2024 में होने वाली नेगेटिविटी ने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को इम्पैक्ट करा है। लगभग अभी भी आज की हम करंट देखी जाए, डेट देखी जाए, तो आज भी अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। सीआरपीएफ वालों की बहुत सारों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, और अलग अलग आपकी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं जहां पर कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। अगर हम देखें तो लगभग 2 साल का आपका टाइम पीरियड हो गया है इस पूरी की पूरी 2024 वाली भर्ती को, और अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। और उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने दोबारा इस बार पेपर दिया था एसएससी सीपीओ 2025 का। तो एक काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है सीपीओ 2025 में, और यही एक मेन रीज़न रहा है कि कैंडिडेट्स अपना इस भर्ती के लिए लेकर के अब सीरियस नहीं है। टेलीग्राम चैनल से जो हमारा अभी तक नहीं जुड़ा है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है। यहाँ पर आपको सारे के सारे अपडेट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो देखो क्या क्या वो फैक्टर्स थे जिसके कारण इतने ज़्यादा ड्रॉप देखने के लिए मिला। सबसे पहला तो सेक्शनल टाइमिंग। तो सेक्शनल टाइमिंग, हर सेक्शन को 30 मिनट्स देने वाला जो ये रूल आया, इस रूल की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी देखने के लिए मिली। दूसरा था भाई आपका एडुकेटी पैटर्न। जो आपका ये एडुकेटी पैटर्न था, इसको लेकर के कैंडिडेट्स के दिल में काफ़ी ज़्यादा फियर है।
और तीसरा रीज़न ये है कि दोस्तों सीपीयू में आपके काफ़ी ज़्यादा मल्टी प्रोसेस होते हैं। मल्टी प्रोसेस कैसे कि भाई इसमें अभी आपने टायर 1 दिया, टायर 1 देने के बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। उसके बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम है जिसमें आपकी 200 मार्क्स की पूरी इंग्लिश आती है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका इंग्लिश के साथ फियर होता है, तो वो सीपीयू की तरफ इतना नहीं देखते। उसके बाद क्या होता है, आपका मेडिकल होता है, फिर उसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर जाकर के आपकी ज्वाइनिंग या फिर आपको जॉब मिलती है। तो मेडिकल एक बहुत बड़ा रीज़न हो गया और आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया। ये दो ऐसे बहुत बड़े रीज़न हैं जिसके कारण कैंडिडेट्स सीपीयू एग्ज़ाम देने से थोड़ा सा बचते हैं। और जो कैंडिडेट्स डेडिकेटेड होते हैं सीपीयू के लिए, वो सीपीयू एग्ज़ाम को अपने फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में हासिल कर लेते हैं और कोई ना कोई अपनी वैकेंसी ग्रैब कर लेते हैं, क्योंकि उनका एम स्पेसिफिकली कोई दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर या फिर सीआईएसएफ नहीं होता। उनका मकसद बस यही होता है कि उनको यूनिफॉर्म चाहिए होती है। तो ऐसे ही डेडिकेटेड कैंडिडेट्स के लिए आपका सीपीयू 2025 पूरा का पूरा है। और इन्हीं रीजंस की वजह से आपको इतना सडन ड्रॉप देखने के लिए मिला है कि जहां पर 3,30,000 कैंडिडेट पहले फॉर्म में अपीयर होते थे, एग्ज़ाम में अपीयर होते थे, अब 1,70,000 ही कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। तो ये तो रही सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्या इस बार आपकी थोड़ी सी वैकेंसी इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं? तो ये आपका पॉसिबली ट्रू। अब मेरे को नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों को पॉसिबली ट्रू पता होगा। पॉसिबली ट्रू का मतलब हुआ यहाँ पे सिंपली रीजनिंग में मे बी। तो देखो, बीएसएफ में ऐसा कहा जा रहा है कि कैडर रिव्यू होने वाला है और कैडर रिव्यू होने के बाद आपकी वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। और वैकेंसी इंक्रीज़ होने के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए दिख सकता है कि सब इंस्पेक्टर की बीएसएफ में 6,879 इतने ज़्यादा सब इंस्पेक्टर की आपकी आवश्यकता है सिर्फ और सिर्फ बीएसएफ में। अब ऐसा तो है नहीं कि सारी के सारी वैकेंसी ऑल ऑफ अ सडन बढ़ जाएगी या फिर सीपीयू 2025 में ही सारे के सारे वैकेंसी बढ़ा देंगे। अगर बढ़ती भी है तो काफ़ी ज़्यादा लिटिल अमाउंट में वैकेंसी आपकी बढ़ेगी। बट प्रॉब्लम ये है कि ये अभी केस चल रहा है, इसका भी पूरा का पूरा रिव्यू प्रोसेस चल रहा है कि वैकेंसी किस हिसाब से इंक्रीज़ करनी है। क्योंकि 1,000 कैंडिडेट्स या फिर 1,000 सब इंस्पेक्टर की अगर ये लोग बढ़ाते हैं, संख्या बढ़ाते हैं, तो उसके कारण आपका गवर्नमेंट के ऊपर लोड भी काफ़ी आएगा, सैलरीज़ का, पर्क्स का और एक्सेट्रा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। तो ये कैडर रिव्यू वाली बात भी आपकी चल रही है जिसके कारण वैकेंसी इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। देखिए, अल्टीमेटली एंड में जाते जाते थोड़ी बहुत तो वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ होंगी ही होंगी। अब चाहे वो 100 हो या फिर आपकी 1000 हो, थोड़ी बहुत तो वैकेंसी इंक्रीज़ होने के चांसेस होते ही होते हैं। बट अगर शुरुआत में ही वैकेंसी आ जाए, इनिशियल में ही वैकेंसी आ जाए, तो एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ ये देखने के लिए मिल जाती है। बट इस बार आपको जैसे कि पता है कि सिर्फ और सिर्फ 3100 पदों के लिए ये भर्ती आई थी सब इंस्पेक्टर की, तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। और बाकी जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। आपको कुछ भी क्वेरी होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप डायरेक्ट मैसेज भेज करके हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लगभग 230 के करीबन कैंडिडेट्स हैं जो कि जुड़ गए हैं इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। आप लोग भी जल्द से जल्द जुड़ सकते हैं। और इसके बाद क्या आपकी कट ऑफ जाएगी, कैसे कट ऑफ जाएगी, इसके ऊपर भी मैंने पूरी की पूरी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारे के सारे फैक्टर्स को डिटरमाइन करा है। और दोस्तों, उस वीडियो में जो मैंने फैक्टर्स बताए थे, काफ़ी ज़्यादा चैनल्स में मैंने देखा कि उन्हीं फैक्टर्स को दोबारा से रिपीट किया हुआ है। जो उसमें मैंने एक एनसीसी वाला फैक्टर बताया था और जो मैंने रॉन्ग क्वेश्चन वाला फैक्टर बताया था, वो किसी भी चैनल ने मेरी वीडियो डालने से पहले नहीं किया था कंसीडर। बट मेरी वीडियो के बाद सब ने उस फैक्टर को भी कंसिडर करा और बताया कि भाई इन फैक्टर्स के कारण आपकी वैकेंसी पर कितना ज़्यादा चेंज देखने के लिए या फिर आपकी कट ऑफ में कितना ज़्यादा चेंज देखने के लिए मिल सकता है। और दोस्तों, फाइनल मेरिट लिस्ट तक हम आपकी पूरी की पूरी जर्नी में जुड़े रहेंगे, आपको पूरा का पूरा प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, चाहे वो आपका मेडिकल हो, चाहे वो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, मैंने ये वैकेंसी पहले भी क्रैक करी है और मैंने एक बार नहीं 2 बार फाइनल प्रोसेस तक मैं पहुंचा हूं।
तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, इसलिए भी हम आप लोगों को गाइड करेंगे अच्छी तरीके से, और मैंने वीडियोस भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बना रखी हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, एनालिसिस पसंद आया कि कैसे इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है, कैसे इतना कम कंपटीशन सीपीयू 2025 में आपको देखने के लिए मिलेगा, और किस तरीके से आप वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद अपनी एक सीट को पक्का कर सकते हैं। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद, फ्यूचर ऑफिसर्स, आई एम साइनिंग ऑफ।